हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवान के अवतारों के विषय में। जैसे कि पहले हमने बताया आपको कि भगवान निराकार ना होकर के साकार हैं और उसी भगवान के अलग अलग अनुभव होते हैं और अनुभव के आधार पर 3 हिस्सों में उसे बांटा गया, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और जब वही भगवान हमारे बीच किसी न किसी रूप में अवतार ग्रहण करते हैं तो वे 6 प्रकार में बताए गए। पहला है पुरुष अवतार। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो 3 पुरुष के रूपों में अवतार ग्रहण करते हैं, अपना विस्तार करते हैं। जिसमें पहले हैं कारणोदक्षाई विष्णु, जो कारण सागर में शयन करते हैं और जिसके अंग कूपों से, जिनके रोम कूपों से अनंत कोटि ब्रह्मांड का जन्म होता है। और उसी एक ब्रह्मांड के अंदर जब भगवान नारायण वहाँ पर भगवान कृष्ण का दूसरा पुरुष अवतार, जिसे कहते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, वो शयन करते हैं और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म होता है। और तीसरे पुरुष अवतार हैं हर ब्रह्मांड के अंदर जो क्षीर सागर होता है, उस क्षीर सागर में जो विष्णु शयन करते हैं शेष शैया के ऊपर, वो पुरुषावतार। और फिर आते हैं लीला अवतार, जैसे राम, नरसिंह, वामन, मत्स्य, कूर्म, ये जितने भी अवतार हैं भगवान के, वो क्या है? लीला अवतार है। किसी लीला विशेष के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। फिर तीसरा आता है गुण अवतार। गुण अवतार में जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान विष्णु सतोगुण, भगवान ब्रह्मा रजोगुण और भगवान शिव सतोगुण। ये भगवान के ही विस्तार हैं, लेकिन गुण के विस्तार हैं, उनके गुणावतार कहे जाते हैं। फिर आता है मनवंतर अवतार। मनवंतर अवतार उसे कहते हैं ब्रह्मा के पूरे एक दिन में 14 मनु होते हैं और एक मनु का समय 71 दिव्य युग होता है। और पूरे ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युगों के बराबर होता है। और उसी 71 दिव्य युग में एक मनु का अवतार होता है, जिनके नाम हैं यज्ञ, विभु, सत्यसेन, वैकुंठ, अजित, वामन, विश्वक्सेन, धर्म सेतु। ये जब जितने भी हैं सब क्या हैं? भगवान के मनवंतर में अवतार ग्रहण करने वाले स्वरूप हैं। और फिर आते हैं युग अवतार, जैसे कि सतयुग में भगवान श्वेत रंग के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। फिर वही भगवान त्रेता युग में रक्त वर्ण में आते हैं और फिर वही भगवान द्वापर में कृष्ण वर्ण और आखिरी कलयुग में पीत वर्ण के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। उसके बाद छठा आता है शाक्तावेश अवतार। भगवान क्या करते हैं? किसी जीव को अपनी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिसमें उसकी योग्यता बढ़ जाती है। कुछ ऐसे चमत्कार वो कर सकता है जो भगवान के अलावा भी जिसको शक्ति प्रदान की गई है व्यक्ति कर सकते हैं, जैसे नारद, परशुराम, सनकादि, ये जितने भी लोग हैं ये शाक्तावेश अवतार कहे जाते हैं। इसलिए कोई भी अगर आपसे कहे कि भगवान अवतार ग्रहण नहीं करते हैं, तो भगवान अवतार ग्रहण करते हैं इस रूप में। और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि भगवान क्या अवतार ग्रहण करते हैं? सबसे पहले मत्स्य आए, फिर कूर्म आए, फिर वामन हुए, फिर नरसिंह हुए, फिर राम हुए। ये ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं? क्योंकि लीला अवतार के अंतर्गत वे अवतार ग्रहण करके आते, विकास नहीं हो रहा। यहाँ डार्विन का सिद्धांत लागू नहीं होता भगवान के ऊपर। वो जब चाहें, जिस रूप में चाहें अवतार ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए उन्हें लीला अवतार कहा जाता है। और भगवान स्वयं आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि वेद कहता है ओम सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय गोपाल, तो अपनी उपनिषद कह रहा है। फिर कहता है तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रह। फिर कहता है द्विभिजम मौनम मुद्राढ़ वनमाली मनीश्वरम। फिर ब्रह्म संहिता कहता है ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। फिर ऋग्वेद कहता है अपश्यम गोपमानिध्य मानसः। फिर श्रीमद् भागवत कह रहा है गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। बहुत सारे शास्त्र प्रमाण हैं जिसमें ये प्रमाणित होता है कि सबके मूल भगवान कृष्ण हैं
और कृष्ण के ही सभी अवतार हैं या अंश स्वरूप में हैं। हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में, वैदिक सिस्टम में अनेक भगवानों की रचना नहीं है। भगवान एक हैं, वो हैं भगवान श्री कृष्ण, और उन्हीं के विस्तार है, उन्हीं के अंश हैं, उसी के लीला अवतार, पुरुषा अवतार, गुणा अवतार, मनवंतर अवतार, इतने सारे अवतार हैं। उन्हीं को हम लोग अलग अलग रूपों में पूजते हैं। न हमारे लिए राम अलग हैं, न कृष्ण अलग हैं, न हमारे लिए नरसिंह अलग है, न हमारे लिए शिव जी अलग हैं। सब एक हैं। कैसे? क्योंकि सब उन्हीं का विस्तार है, लेकिन मूल भगवान जो हैं कृष्ण हैं। इसलिए अगर कोई कृष्ण का पूजा करता है तो सभी अवतारों का पूजा करने का, सभी अवतारों की भक्ति करने का पुण्य वो कमा सकता है। इसलिए हमें सब शास्त्रों की आज्ञा मान करके, और भगवान श्री कृष्ण की भी आज्ञा है कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान गीता में स्वयं को घोषित कर रहे हैं कि मत्तः परंतरम नान्यत कश्चिद अस्ति धनंजय, मुझसे ऊपर और कुछ भी नहीं है, जो है मैं हूँ। न मेरे से ऊपर है और न मेरे से समकक्ष कोई उपलब्ध है इस संसार में। इसलिए हमें सब कुछ छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। हमने अवतार को भी समझ लिया, भगवान के साकार रूप को भी समझ लिया। इसलिए कोई आपसे कहे कि भगवान अवतार ग्रहण नहीं करते, तो बताइए कि जितने भी मंदिरों में जितने भी देवी देवता नज़र आ रहे हैं, सब भगवान के ही विस्तार हैं। कोई अंश हैं तो कोई कला हैं, कोई संपूर्ण है, लेकिन सब उन्हीं के विस्तार हैं। और उन्हीं भगवान के विस्तार के अलग अलग स्वरूपों की अलग अलग लीलाएं वर्णन करता है हमारा पुराण। इसलिए हमारे पास 18 पुराण हैं, और हर पुराण में उस पुराण के प्रमुख देवता को भगवान कहा जाता है, क्योंकि सब एक ही भगवान के विस्तार हैं। एक ही ब्रह्म है, एक ही परमात्मा है, एक ही भगवान है, जो सब रूपों में हमारे सामने आकर उपस्थित होता है। जैसे कि एक छोटा सा कुत्ता का उदाहरण देखिए। एक छोटा सा कुत्ता अपने घर में पाल रखा हो, आप घर में बैठ करके ट्राउज़र टी शर्ट में या जिस भी अवस्था में घूमते हो, वो कुत्ता आपको पहचानता है। और जैसे ही आप बाहर जाते हो और बाहर से आते हो और देखते हो कि आप टाई कोट सूट बूट लगा करके आए, फिर भी वो कुत्ता पहचान रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या है, आप सिर्फ कपड़े बदले हो तब तो आप उस कुत्ते के मालिक हैं। उसी प्रकार हम जीवों के सामने भगवान अलग अलग रूपों में अवतार ग्रहण करके आते हैं। मूलतः भगवान एक ही हैं, वो हैं भगवान श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद।